हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है क्या, ओरिजिन ऑफ द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडी कणों में आवेश की उत्पत्ति। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो देखो, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस पर या तो निगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज, और इस चार्ज का जस्ट अपोजिट चार्ज डिस्पर्सन मीडियम में होता है। ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में बिल्कुल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए जो कोलाइडल सिस्टम होगा ना, वो टोटल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब आता है कि इन कोलाइडल पार्टिकल्स की सरफेस पर ये जो चार्ज आता है, इसका ओरिजिन कैसे होता है, ये कहाँ से आता है। इसी सब को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई। उनमें से जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखो, उनमें से जो मैंने फर्स्ट थ्योरी ली है और वो है मिसेल्स फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, मिसेल निर्माण सिद्धांत। तो देखो, ये जो थ्योरी है, एक तो ये इमल्सन में जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, उनके चार्ज के ओरिजिन को बताती है। इसके अलावा जो एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं उनके सरफेस के चार्ज के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी में क्या बोला गया कि कुछ सब्सटेंस जैसे कि सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एम्फीफिलिक नेचर के होते हैं। मतलब है कि इनमें एक पार्ट तो होता है लायोफोबिक नेचर का या वाटर हेटिंग हाइड्रोफोबिक नेचर का, और एक पार्ट होता है पोलर पार्ट जो कि लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। जब इन सब्सटेंस के सॉल्यूशन को बनाया जाए और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो CMC से ज्यादा रखी जाए, क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन उससे ज्यादा कर दी जाए, तो ये क्या होते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपस में ही एसोसिएटेड होते हैं। और इस तरह से एसोसिएशन होता है कि जो इनका लायोफोबिक पार्ट है वो तो क्लस्टर या एसोसिएटेड कोलाइड का क्या बनाता है, कोर, और जो उनका पोलर पार्ट है जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का है, वो कहाँ आ जाता है, उसके सरफेस में, मतलब जो पेरिफेरल पार्ट है वहां पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर लविंग है, वो वाटर की ओर अट्रैक्ट होता है। और जबकि जो लायोफोबिक पार्ट है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो वाटर हेटिंग है, इसलिए वो वाटर से दूर हटता है। और जो क्लस्टर बनता है या एसोसिएटेड कोलाइड बनता है, उसके अंदर कोर में होता है, उसकी तरफ ओरिएंटेड होता है, और इस तरह से एक चार्ज्ड पार्टिकल बन जाता है। तो इस पार्टिकल की सरफेस पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो किसके कारण आ रहा है, वो पोलर जो पार्ट है, मॉलिक्यूल का पोलर पार्ट चूंकि बाहर की तरफ आ गया, तो या तो टोटल नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट होगा या फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज वाला। तो यही मैंने लिखा है कि इन एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स हैविंग लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट्स during formation of colloidal particles, लायोफोबिक पार्ट ओरिएंटेड टुवर्ड्स कोर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब जो क्लस्टर बन रहा है, एंड पोलर जो कि लायोफिलिक नेचर का है पार्ट टुवर्ड पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल या सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, मतलब पेरिफेरल पार्ट। दस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ऑन द सरफेस। इस तरह से जो सरफेस है और उसमें क्या आ जाएगा, अगर ये पोलर पार्ट नेगेटिव चार्ज का है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये है मान लो सोप, ठीक है, पार्टिकल। अब सोप पार्टिकल में ये है हाइड्रोकार्बन चेन जो कि कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, या हम इसी को क्या बोल सकते हैं, लायोफोबिक। और ये जो पार्ट पोलर पार्ट है ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। जब हम इसकी कंसंट्रेशन, जब मिसेल्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे और कंसंट्रेशन जो है इनकी, ठीक है, वो किससे ज्यादा हो जाए, CMC से, तो ये जो लायोफोबिक पार्ट है ना, ये वाटर हेटिंग के कारण इस तरह से ओरिएंटेड होगा कि ये ड्रॉप तरह से, ये मतलब एक ड्रॉप की तरह गोल बन जाएगा, अर्थात कोर बन जाती है, वो अंदर की तरफ ओरिएंटेड होगा। और जो पोलर पार्ट आप देख रहे हैं ये कहां की तरफ आ गया, बाहर एक्वस मीडियम में। तो यहां पर क्या चार्ज निगेटिव हो गया, सॉरी कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोलाइडल पार्टिकल की जो सरफेस में जो चार्ज डेवलप हुआ,
एसोसिएटेड कोलाइड्स में। वो किसके कारण हुआ? एसोसिएशन के कारण, जिसमें इनका पोलर पार्ट सरफेस में आ गया और एक ब्रिस्टल्स की तरह बाहर निकला होगा। मतलब हम ये कहें कि ये है, मान लो तो ये इस तरह से पूरे में ऐसे पार्टिकल्स फैले होंगे सरफेस में और उन सब में क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा इस तरह से। और ये पूरा एक पार्ट जो गोल बॉल जैसा दिखेगा उसकी सरफेस क्या है? निगेटिव चार्ज वाली होगी। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर हम यहाँ डिटर्जेंट ले लें और कोई अमोनियम सॉल्ट है तो पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी। समझ गए ना? तो इतना आप लिखें। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कौन सा मिसाइल निर्माण सिद्धांत। तो इसमें क्या बोला गया कि ये जो, पहले तो ये बता दूं कि ये जो सिद्धांत था वो पायस और संगुणित कोलाइड, इनके कणों में जो आवेश आता है उसकी उत्पत्ति को बताता है ये सिद्धांत। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि साबुन या डिटर्जेंट। ठीक है, ये कैसे, ये जैसे हम कहें कि ये क्या है? एक साबुन का कण। तो जो साबुन या डिटर्जेंट अपमार्जक होते हैं, इनके जो अणु हैं उभय स्नेही होते हैं। मतलब इनमें जल विरोधी और जल स्नेही दोनों भाग हैं। जब इन यौगिकों को पानी में घोला जाए और इनकी जो सांद्रता है, समझिए बच्चों, वो किससे ज्यादा रखी जाए? CMC से, तो ये आपस में ही गुच्छित हो जाते हैं। और जब गुच्छा बनता है तो वो जो जल विरोधी भाग है ना, वो कण का, कोलाइडी कण का कोर बनाता है। मतलब अंदर की तरफ क्या हो जाता है? अभिविन्यासित होगा, क्योंकि ये जल विरोधी है, जल से दूर हटेगा। और जो पोलर भाग है, ध्रुवीय भाग है या फंक्शनल ग्रुप है, वो बाहरी सतह पर, परिधीय भाग पर आ जाता है और वो जल की ओर आकर्षित होता है। तो ऐसे में सारा आवेश वाला भाग कहाँ आ गया? परिधीय भाग में, सरफेस में। तो यहाँ पर क्या निर्मित हो जाता है? एक ऋणावेश या फिर धनावेश। वो डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें क्या चार्ज। अगर वहाँ ऋण है तो यहाँ पर भी ऋण आएगा। तो ये किसको बताता है? ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक संगुणित कोलाइड बनता है। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, इसी तरह से जो इमल्सन होते हैं, इमल्सन होता क्या है? इसमें दो लिक्विड जो है, टू लिक्विड्स आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं और उनसे बनता है कोलाइडल सिस्टम। मतलब जैसे कि ऑयल या फैट को वाटर में क्या किया जाए? डिस्पर्स्ड किया जाए। लेकिन अब चूंकि दोनों क्या है? इंसॉल्युबल है। ऑयल वाटर में, वाटर ऑयल में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन फिर भी कोलाइडल सिस्टम बनता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया कि इस तरह का कोलाइडल सिस्टम जब बनता है तो एक थर्ड कंपोनेंट भी जरूरत होता है जिसे बोलते हैं इमल्सिफायर। ये इमल्सिफायर क्या करता है कि जो ऑयल है या फैट है उसका जो ड्रॉपलेट है उसकी सरफेस में ये क्या हो जाते हैं? इस तरह से एडजॉर्ब हो जाते हैं और उनका जो ये वाला पार्ट है वो इसके अंदर आ जाता है। कौन सा पार्ट है ये? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है लेकिन ये लायो, ठीक है। अगर आप देखें कि जो ऑयल जो है या फैट है लेकिन उसमें तो क्या है? डिसॉल्व होता है। तो ये हाइड्रोफोबिक जरूर है लेकिन यहाँ पर ये फैट या ऑयल में डिसॉल्व होता है, जबकि ये पार्ट डिसॉल्व नहीं होगा। तो जैसे ही इमल्सिफायर मिलाएंगे वो उसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो ऑयल या फैट के ड्रॉपलेट के अंदर चली जाती है और बाहर की तरफ इनका पोलर पार्ट आ जाता है, जिससे पूरे इमल्सन का जो पार्टिकल है उसमें क्या चार्ज डेवलप हो जाता है? नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने सोप लिया है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से इमल्सन की सरफेस पर भी जो चार्ज डेवलपमेंट है वो किसके कारण हो रहा है? इस तरह से ये जो है इमल्सिफायर के एक मिसाइल्स बनाने के कारण हो रहा है। तो यही मैंने लिखा है कि ऑयल और फैट व्हेन डिस्पर्स्ड इन द वाटर द रिजल्टेंट कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड इमल्सन। समझिए बच्चों कि जब तेल या बसा जल में परिक्षिप्त होती है तो इसे बोलते हैं पायस। ये जो चार्ज है वो इमल्सन डेवलप्ड बाय द इमल्सिफायर, सोप या डिटर्जेंट पार्टिकल्स द्वारा होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स। ये जो है सोप या डिटर्जेंट जो इमल्सिफायर है वो इस ड्रॉपलेट के साथ क्या बना देता है? इमल्सन, जिससे सरफेस में क्या हो गया? चार्ज। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एसोसिएटेड कोलाइड है या जो इमल्सन है उनकी सरफेस में जो चार्ज आ रहा है वो इमल्सन जो है मिसाइल्स बनने के कारण आ रहा है। समझ गए ना? तो ये थी मिसाइल थ्योरी, मिसाइल फॉर्मेशन थ्योरी। यहाँ तक आप नोट करें।
देखो बच्चों, अब जो सेकंड थ्योरी है और वो है क्या, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल थ्योरी, अवसादन विभव सिद्धांत। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि सेडिमेंटेशन जो पोटेंशियल है वो कैसे डेवलप होता है कि जब वाटर में या लिक्विड में कोई पार्टिकल तेजी से उसके अंदर मूवमेंट शो करता है या मूव होता है, तो डिस्पर्सन मीडियम और पार्टिकल के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन के कारण जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है और डिस्पर्सन मीडियम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं क्या, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। वही जो फिनोमिना है ये किस में होती है, जो हम कहें कि मडी वाटर है या रेन वाटर है, जो इस समय बरसात में जो मिट्टी से घुला हुआ पानी बह रहा है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स, सिलिका पार्टिकल्स, उनमें जो चार्ज डेवलप होता है वो इसी थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि क्ले पार्टिकल्स पर, जो कि मडी वाटर या रेन वाटर में जो आते हैं क्ले पार्टिकल्स, या रिवर वाटर में जो पार्टिकल्स बह रहे हैं उनमें जो चार्ज होता है, या जो बादल हैं, क्लाउड हैं, उनके जो ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी जल की बूंदें हैं, उनके चार्ज को एक्सप्लेन करता है। इसमें ये बोला गया है कि जब क्ले पार्टिकल्स वाटर के साथ फोर्सली बहते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, तो ऐसे में वाटर के मॉलिक्यूल्स और क्ले पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन के कारण ही क्ले पार्टिकल्स या सिलिका पार्टिकल में क्या चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब क्लाउड के जो ऑयल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एयर में तेजी से दौड़ते हैं, तो वहां पर भी एयर और जो ड्रॉपलेट्स हैं इनमें भी फ्रिक्शन होता है, और इसके कारण भी क्या हो जाता है, चार्ज का डेवलपमेंट होता है। तो और जो ये चार्ज डेवलप होता है पार्टिकल में, जस्ट उसका अपोजिट चार्ज उसके डिस्पर्सन मीडियम में डेवलप हो जाता है, और इस तरह से ये फिनोमिना ये बताती है कि क्ले पार्टिकल्स में किस तरह चार्ज डेवलप होता है। तो मैंने ये लिखा कि व्हेन क्ले पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू मूव इन लिक्विड, मतलब मान लो वाटर, रिवर वाटर, मडी वाटर या रेन वाटर किसी में भी मूव कर रहे हैं, then charge developed on their surface due to rubbing of dispersed phase and dispersion medium. It is called frictional electrification. इस तरह से उनकी रबिंग के कारण जो है, फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज डेवलप होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन। Such phenomena also occur in droplets of water of cloud in air. बादलों में भी इसी तरह की घटना है। तो देखो इस तरह से समझा सकते हैं कि ये है, मान लो, ठीक है, क्ले पार्टिकल जो कि अभी चार्ज लेस है, ठीक है, अब वो वाटर में तेजी से लुढ़क रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ऐसे में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो ये पार्टिकल इस तरह फ्रिक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज के हो गए, और सरफेस में जो है नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो उसके चारों तरफ का डिस्पर्सन मीडियम है उतना ही पॉजिटिव चार्ज रखता है, और इस तरह से एक कोलाइडल सिस्टम बन गया। समझ गए बच्चों कि इस सिद्धांत के अनुसार जब रेत के कण, मिट्टी के कण नदी के पानी या बरसाती पानी में तेजी से बहते हैं तो उनमें घर्षण होता है, घर्षण के कारण, मतलब जल के कण और रेत के कण, इन सब में घर्षण होता है, और इस घर्षण के कारण ही कणों में क्या आ जाता है, आवेश। ठीक इसी तरह से जब बादल में जल की बूंदें दौड़ती हैं एयर में, तो उनमें भी फ्रिक्शन के कारण क्या आ जाता है, चार्ज, और उतना ही अपोजिट चार्ज उसके चारों तरफ के डिस्पर्सन मीडियम में आता है। तो इस तरह से हम इस थ्योरी द्वारा ये बता सकते हैं कि क्लाउड में कैसे चार्ज डेवलप हो गया। रिवर वाटर जो है क्लाउडी, अगर मान लो एक कोलाइडल सिस्टम बना रहा है तो वहाँ नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया, हम इस सेडिमेंटेशन थ्योरी से बता सकते हैं। तो ये दो थ्योरी जो है आपने देखा, ये थ्योरीज जो है, टू थ्योरीज, वो दोनों आपको इस तरह से चार्ज को ओरिजिन बताती हैं कि पार्टिकल की सरफेस पे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारी टू थ्योरीज। अब हम थर्ड थ्योरी जो है उसमें देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, नमस्कार।